हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और उन वीडियोस के द्वारा सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस कंप्लीट कोर्स के डे 8 में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्यूटर कोर्स और कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते हैं, जिससे कि आप इन्हें देख करके अपने डे टू डे ऑफिस वर्क को इजीली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे एमएस वर्ड के कोर्स कई दिनों से चल रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इससे के इसके प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देख लीजिए। यानी डे 1 से लेकर के डे 7 के पार्ट 2 तक के वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं वो सारी की सारी अगर आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। तो आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप एडवांस अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए आप जितने भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जा कर के इससे पहले का सब देख लें, ताकि उनमें बताई गई जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। और कुछ भी जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने टैब्स को पढ़ाते हुए या फिर डॉक्यूमेंट के से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हैं वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि जो भी एडवांस चीज़ें आगे बताई जाएंगी उसमें कोई इशू या फिर प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के क्लास की तरफ, जो कि रिव्यू टैब से रिलेटेड होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे क्लास की तरफ। तो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे ओपन कर लिया है एम एस वर्ड का। तो आज हम जानेंगे रिव्यू टैब के बारे में कि रिव्यू टैब होता क्या है। तो बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए इस टैब का यूज होता है। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं या फिर पैराग्राफ बना रहे हैं, उस पैराग्राफ में कोई स्पेलिंग या फिर ग्रामर एरर है उसको सही करने के लिए, या फिर आपको कोई पर्यायवाची वर्ड लेना है तो उसके लिए इस रिव्यू टैब का यूज होता है। ट्रांसलेट करने के लिए भी इस टैब का यूज होता है, या फिर कोई वर्ड ट्रैकिंग करना है तो भी इस टैब का यूज होता है। तो चलिए बारी बारी जानते हैं इस टैब के एक एक कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इसका शॉर्टकट होता है F7, यानी फंक्शन की का 7 बटन इस वाले ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है। तो पहले जान लेते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो कभी हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग या फिर ग्रामर एरर हो जाता है। तो अगर स्पेलिंग एरर होता है तो उसके नीचे जो भी स्पेलिंग होगा गलत अगर होगा यानी एरर होगा तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन देता है। ग्रामर एरर होता है तो ब्लू कलर की लाइन देता है। तो चलिए देखते हैं एक पैराग्राफ लिख करके कि कैसे हम सही करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर को स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल के द्वारा। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। अंडरलाइन को हटा दूंगा पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने द की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो देखिए स्पेलिंग जैसे ही गलत होगा तो उसके नीचे रेड लाइन देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें कि कुछ स्पेलिंग्स मैंने मिस्टेक की यानी जानबूझ करके गलत लिखी है, ताकि स्पेलिंग एंड ग्रामर ये वाले टूल को अच्छे से आपको बता पाऊँ, मतलब आप अच्छे से इसको सीख पाएँ। तो यही इसका काम है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, कि जो भी स्पेलिंग एरर होगा उसके नीचे रेड लाइन देगा ताकि हम उसको सुधार सकें। तो उसको सुधारने के लिए आप इसी पर राइट क्लिक करेंगे जहाँ पे रेड लाइन दिखा रहा है। तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे उसको दिखाएंगे, मतलब उस लिस्ट में उस पर राइट क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने था लिखा हुआ है तो द होता है, दैट होता है, दाव होता है, यानी देन होता है और दिस होता है। तो जो भी हमें यहाँ पे वर्ड लाना है तो उसको हम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यानी द करना है तो द पे क्लिक कर देंगे, द में चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे राइट क्लिक कर करके साइन है, सीन है, सीन्स है, सिंग है या फिर सिंक है, तो जो भी हमें यहाँ पे वर्ड लेना है ऐसे क्लिक करेंगे एज इट इज़ और वो वर्ड चेंज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक हो रहा है, इसलिए नीचे यहाँ पे ब्लू लाइन दे रहा है, तो राइट क्लिक कर करके साइन कर देंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे द है तो राइट क्लिक करके द कर लेंगे, और लाइट होगा तो भी स्पेलिंग को सही करेंगे, यहाँ पे लाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम स्पेलिंग और ग्रामर को अगर एरर हो हमारे डॉक्यूमेंट में फिर पैराग्राफ में तो उसको सुधार सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल की सहायता से। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है डिफाइन। डिफाइन डिक्शनरी होता है फ्रेंड्स, इसमें मतलब वर्ड में डिक्शनरी दी हुई होती है। यहाँ पे अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो वहाँ से जा कर के वर्ड हम अपने पैराग्राफ में या डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटरनेट से चलता है, तो अभी नहीं चल रहा है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद है थेसर्स यानी थीसर्स। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स कोई भी वर्ड जब हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो उसका हमें पर्यायवाची वर्ड देता है। जैसे मैं गुड लिख रहा हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची वर्ड होंगे वो यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे देखिए गुड का पर्यायवाची एक वर्ड डिसेंट है, तो डिसेंट डिसेंट अगर लेना है तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके जगह पे उसका पर्यायवाची वर्ड आ जाएगा। स्पीक भी कराना है यहाँ पे तो स्पीक भी करा सकते हैं। dressed, dressed, तो जो भी बेसिकली सेवरेस का मतलब जो भी हम वर्ड यहाँ पे लिखेंगे उस वर्ड का पर्यायवाची दे देगा। जैसे बैड मैं लिख करके उसका पर्यायवाची दिखा दे रहा हूँ, BAD। थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि समझ में आए, अच्छे से दिखे। बैड का पर्यायवाची लेना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और आने के बाद देखिए बैड का पर्यायवाची इविल है, विक्ड है, कॉप्ट है, फिर इमोरल है। तो जो भी आपको पर्यायवाची इसका चेंज करना है बस यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। अगर बैड के बाद आपको लेना है तो इसको यहीं से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये तीनों समझ में आया होगा। तो उसके बाद है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मीन्स जितने भी हम अपने डॉक्यूमेंट में यानी पेज के ऊपर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं या फिर कैरेक्टर लिखे हैं या फिर पैराग्राफ लिखे हैं या फिर पेज, सभी चीज़ों को वर्ड काउंट में ऐड करके जोड़ के बताता है कि आपके पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं या फिर वर्ड कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं। तो चलिए एक पैराग्राफ बना लेते हैं देखने के लिए। तो मैंने एक पैराग्राफ बना लिया है। अब देखना चाहता हूँ कि मैं अपने पेज के ऊपर कितने वर्ड्स लिखा हूँ या फिर कितने कैरेक्टर्स लिखा हूँ, तो और कितने पैराग्राफ्स में है। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे वर्ड काउंट में। तो जैसे ही वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो हमें बताता है कि पेजेस 2 हैं। ये वाला करेंट पेज, इसके नीचे एक पेज है, 2 पेज है। वर्ड्स कितने मैंने लिखे हैं इस डॉक्यूमेंट में, 86 वर्ड्स लिखे हुए हैं। कैरेक्टर कितने हुए हैं, कैरेक्टर इसमें कितने हैं वो भी बिना स्पेस के 513 हैं, और कैरेक्टर विथ स्पेसेस 594 हैं। पैराग्राफ्स मैंने कितने लिखे हुए हैं, तो 5 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। और लाइंस कितनी हैं, तो 18 लाइंस हैं। ये टोटल 18 लाइंस हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप वर्ड काउंट की सहायता से जितने भी वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं उसको काउंट करा सकते हैं। पैराग्राफ्स कितने लिखे हुए हैं वो भी काउंट होगा, और पेजेस कितने हैं वो भी काउंट होगा, और बिना स्पेस के कैरेक्टर कितने हैं और स्पेस के कैरेक्टर कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम वर्ड काउंट से देख सकते हैं। तो उसके बाद है फ्रेंड्स ट्रांसलेट। यहाँ से हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे हम हिंदी में डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इजीली ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट से कर लेंगे। या फिर आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ से ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से इजीली कर लेंगे। इसको करके देख लीजिएगा क्योंकि ये इंटरनेट से होता है। अभी मेरे में नेट का कनेक्शन नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप कर देखिएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं अगले वीडियो में इसको रिवाइज कराऊंगा। आप कमेंट करके मेंशन करिएगा
कि ये चीज़ नहीं समझ में आया तो मैं पिछले वीडियो में इसको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। आगे है लैंग्वेज। यहाँ से फ्रेंड्स जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में ही यह एडिट करें। मतलब जो भी आप, जैसे कि इंग्लिश में वहाँ पे सेट है तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो इंग्लिश ग्रामर एरर और स्पेलिंग एरर बता रहा है, तो इस वजह से जो भी यहाँ पे आप लैंग्वेज सेट करेंगे उस लैंग्वेज में वो एरर या फिर स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर डिटेक्ट करके बताएगा। तो अगला है कमेंट। तो ये कमेंट मैंने फ्रेंड्स इंसर्ट में बताया था, फिर इसमें भी रिवाइज करा दे रहा हूँ कमेंट कैसे, इस टैब्स के द्वारा कमेंट कैसे देना होता है पैराग्राफ्स में। तो जैसे ये मेरा पैराग्राफ्स है, इसमें मैं कमेंट देना चाहता हूँ, कुछ भी इसके बारे में डिटेल लिखना चाहता हूँ कि ये लाइंस अच्छी है या फिर बुरी है, कुछ भी लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगा और जिस पैराग्राफ पे माउस का पॉइंटर रहेगा वहीं से ये एक हमें कॉलम दे देता है लिखने के लिए, रो के रूप में। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं दिस इज वेरी गुड लाइन। तो ये मैंने एक छोटा सा कमेंट दिया है फ्रेंड्स इस पैराग्राफ के बारे में। तो कमेंट देना तो आपको आ गया होगा, मैंने इंसर्ट में ही बताया था प्रीवियस वीडियो, अगर आप जाकर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ भी दिया हुआ रिव्यू में, तो वो भी क्लियर हो गया कि कमेंट कैसे देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। किसी पैराग्राफ के बारे में आपको कुछ लिखना है, छोटी सी लाइन, तो वो कमेंट के द्वारा लिख दी जाती है। तो अब उसके बाद है डिलीट, यानी जो भी कमेंट मैंने यहाँ पे डाला है अपने पैराग्राफ में उसको डिलीट करना हो तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो जो कमेंट हमने डिलीट किया है उसको फिर से दोबारा वापस लाना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अंडो करते हैं, यानी कंट्रोल जेड करते हैं, पीछे जाते हैं, तो जो भी हमारा वर्क होता है वो आ जाता है एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि कमेंट डालना पैराग्राफ्स में और उसे डिलीट करना आ गया होगा। प्रीवियस क्या है, प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर हम 2 या 3 कमेंट्स डाले हैं इसमें तो वो ऊपर और नीचे जाकर के देखने के लिए होता है कि हमने पैराग्राफ्स में या डॉक्यूमेंट में कितने बार कमेंट डाले हैं। और अगर 100 कमेंट करते हैं तो कमेंट 100 होगा, जैसे कि राइट क्लिक कर करके यहाँ पे 100 कमेंट वाला ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा फ्रेंड्स, इसको पहले रिमूव कर देते हैं यानी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पैराग्राफ में कमेंट डालते हैं। तो जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट भी करने का ऑप्शन देता है और मार्क कमेंट डन करने का भी ऑप्शन देता है, यानी आप डबल क्लिक करेंगे उस पर तो मार्क हो जाएगा कमेंट। ये कमेंट शो वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा फ्रेंड्स, इसको आप चेक कर लीजिएगा, होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे जो वीडियो आएगा उसमें क्लियर करा दूंगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये ट्रैक चेंजेस क्या होता है फ्रेंड, जो भी हम लाइंस या फिर कोई एक कोट्स वगैरह लिखते हैं किसी पैराग्राफ्स के बारे में तो वो उसे ट्रैक करेगा ताकि हम किसी और दूसरे पैराग्राफ्स में उसे यूज कर सकें या दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो पहले इस कमेंट्स को हटा दें यहाँ से। जैसे मुझे इस लाइन के बारे में कुछ ऐसा डिटेल लिखना है ताकि वो इंडिकेट हो हर डॉक्यूमेंट में, यानी दिखे, तो उसके लिए ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएंगे और ट्रैक चेंजेस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ गुड लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। जिस पैराग्राफ के बारे में आपको कुछ डिटेल लिखना है उस पैराग्राफ के बारे में आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस करके ऐड कर सकते हैं, वो अलग कलर में दिखेगा ताकि आपको पता चले कि इस लाइन के बारे में आपने कुछ लिखा है। और इसको अगर आपको इस लाइन में जोड़ना है तो उसके लिए आप एक्सेप्ट करेंगे, मूव एंड नेक्स्ट टेक्स्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करेंगे, तो ये क्या होगा, ये टेक्स्ट इसी लाइन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसे रिजेक्ट करना है, जो भी हमने लाइन लिखी थी तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और कंपेयर में देखते हैं फ्रेंड्स, तो कंपेयर में क्या है कि दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया जाता है।
कि जैसे दोनों डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो यहाँ से आप कंपेयर के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दो डॉक्यूमेंट खोलना होगा। दो डॉक्यूमेंट में खोल करके जैसे कि एक डॉक्यूमेंट इधर हो जाएगा और एक डॉक्यूमेंट इधर हो जाएगा, तो दोनों डॉक्यूमेंट में आप कंपेयर करेंगे कि क्या क्या टेक्स्ट या फिर क्या क्या लाइनें चेंजेस हैं। तो अगर आप दोनों डॉक्यूमेंट को सेम बनाना चाहते हैं तो देख करके सेम बना सकते हैं, या फिर कुछ उसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। बेसिकली कंपेयर कमांड का यही काम है। और एक है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी इसकी सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट में काम नहीं कर पाएगा जब तक वो पासवर्ड इंटर नहीं करेगा। तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए हम जाएंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में, और यहाँ जाने के बाद दोनों ही ऑप्शन को यानी टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ भी करेंगे एवरीवन, यानी सभी लोगों के लिए पासवर्ड मांगे, प्रोटेक्ट हो जाए। यहाँ से करेंगे स्टार्ट, येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब बोल रहा है पासवर्ड देने के लिए, तो यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे। तो कोई भी पर्सन इस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकता। देखिए मैं खुद एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, ये सभी के सभी टैब्स ब्लैंक हो गए हैं, इनविजिबल टाइप दिख रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे पासवर्ड डाल के, ताकि कोई भी व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को एडिट ना कर पाए। जब तक उसमें आप पासवर्ड डाल करके और रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग को रिमूव नहीं करेंगे, यानी पासवर्ड को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाइएगा और जाने के बाद स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसी पासवर्ड को आप एक बार फिर से डालेंगे, तो वो जो आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होगा वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी वो पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ से आकर के ईजिली उस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि रिव्यू टैब आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। जो भी इसमें अगर आपको कुछ इशू या दिक्कत समझ में आएगा तो आप आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें आप कमेंट्स करके बताइएगा, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में फिर से एक बार रिवाइज़ करा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक आप इन वीडियोज़ के माध्यम से सीखते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।